आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठी होकर के सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर के कहा। हालेलुया। पहले ये लोग जो सदूकी फरीसी जो वहां के प्रधान लोग थे, जो यीशु मसीह से चिढ़ा करते थे, अब जब वो मर गया और उसको दफना दिया गया है, तो ये राजा के पास जाकर के कहने लगे, आप ऐसा करो, उसकी कब्र जो है उस पे बंद तो हो गई है, वहां पैर में बिठा दो, कहीं ऐसा ना उसके चेले आकर के उसकी लोथ को उठा ले जाएं। और बाद में ये कहने लगे, देखो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कोई 120 की 25 साल पहले की बात है, एक उसका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। वो इसी बात को बोलता था कि मैं मसीहा हूं, मैं ही मसीह हूं और जो मसीह आना था वो मैं ही हूं। उसने इस बातों को कहा और बीच में कई बार ये भी बातें आई हैं। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा था। यीशु मसीह एक कमरे में गया और जब वो कमरे में पहुंचा तो वहीं यहूदा इस्करियोती भी था। तो यहूदा इस्करियोती की शक्ल यीशु मसीह जैसी हो गई। तो जो क्रूस पर मरा था वो तो यहूदा इस्करियोती था, यीशु मसीह नहीं था। यीशु मसीह मरा नहीं, वो तो जिंदाई उस कमरे में से सीधे ऊपर उठा लिया गया। कुछ कहानियां लोगों ने ऐसी बनाई हुई हैं। और ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, ये कहता था कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं ही हूं जो आने वाला था। ये एक दिन मरा और मर करके इसको दफना दिया गया। इसके बाद किसी ने इसे नहीं जाना। इसकी झूठी कहानियों को लोग बोलते हैं, कुछ लोग यकीन कर लेते हैं और कुछ लोग जो वचन को जानते, ज्ञान रखते हैं परमेश्वर का, वो भरोसा नहीं कर, विश्वास नहीं करते। अब उसने इस बातों को कहा, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये उन्होंने कहा मोहर लगा दो उसकी कब्र पे, कहीं ऐसा ना हो वो कहे कि वो तो जी उठा है। तब उन्होंने लगा दी मोहर। या बाद में यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार कब्र से निकल आया, जी उठा। अब जब उन्होंने देखा कि कब्र तो खाली पड़ी है, पत्थर लुढ़का पड़ा है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा तुम्हें पहरे पे रखा, तुम कहां थे? कि हम तो बेहोश हो गए थे, हमको तो पता ही नहीं क्या होता। जब ये उन पुरनियों के पास गए, सदूकी फरीसियों के पास जो चिढ़ते थे यीशु मसीह से, वो कहने लगे तुम एक बात सुनो, हम तुम्हें बहुत सारी चांदी दे रहे हैं और तुम ये कहना कि उसके चेले आए थे और उसकी लोथ को उठा करके ले गए और हम तो बच करके आए हैं, ये पैसे ले लो। अगर राजा तक ये बात पहुंच भी गई तो हम इसको कवर कर लेंगे। मतलब झूठ फैलाया। बाइबल में है जिसको हम पढ़ रहे हैं 27 का 11 से आगे तक 14 में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें यहाँ फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने पैसे ले लिए और जैसा उनको कहा गया था वैसा ही हुआ भी। और 15 में लिखा है, अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हालेलुया। ये बात यहूदियों में आज तक है कि वो जी नहीं उठा है, वो यीशु मसीह नहीं था। मैं यही बात बता रहा हूं आप लोगों को कि उसके घर के लोगों ने उसको नहीं पहचाना। वो कह रहा मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं अपनों के पास था, उन्हीं ने मुझको क्रूस पर चढ़ाया, वही लोग थे। और वही लोग अब तक जो है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मत्ती 27 का 13 में लिखा। और ये बात आज तक भी यहूदियों में प्रचलित है कि नहीं नहीं यीशु मसीह तो आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो अभी नहीं आया है। और जो यीशु मसीह यरूशलेम में मारा गया था वो नहीं है। जबकि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक भी ये बताती है, श्री मृत्यु जयम नमः, है ना। मतलब मौत पर विजय पाने वाला यीशु मसीह जिसने स्वयं का बलिदान दिया था, वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। पर क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो वो मूर्खता कर रहे थे, बार बार मूर्खता उन्होंने की। एक दिन यीशु मसीह को रात को एक व्यक्ति मिलने आता है जो यहूदियों का सरदार होता है और नाम उसका निकोदेमुस। वो यीशु मसीह से रात को मिलने आता है और आकर के बोलता है, हे गुरु
मुझे पता है जब तक परमेश्वर ही ना चाहे तो ये जो चमत्कार तो कर रहा कोई कर नहीं सकता। मैं जानता तू गुरु है, मैं जानता तू प्रभु है, वो बता रहा था। फिर आधी रात को क्यों मिलने आया था, दिन में क्यों मिलने नहीं आया? क्योंकि उसको एक डर था, मैं तो सरदार हूँ, मैं तो यायर हूँ, मैं तो काउंसलर हूँ, मैं तो यहूदी हूँ, मैं तो सिखाने वाला हूँ। अगर मैं इसकी बात पर यकीन कर लूंगा तो फिर ये तो मुझे भी मार डालेंगे। जो लोग चिढ़ रखते हैं उसने कहा कि हाँ तू उद्धार करता है, हाँ तू जो काम दिखाता है, यदि खुदा ही ना हो तो कोई दिखा नहीं सकता। उसने यकीन किया। फिर तो आधी रात को क्यों आया? क्यों कुछ लोगों को डर लगता है कि दिन में जाएंगे तो लोग देख लेंगे। अच्छा, इसने भी यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया। जब बात आई वो आधी रात को गया, उनको पैसे दे करके कह दिया गया सैनिकों को कि तुम बोल देना कि वो तो उसके चेले आए थे और उसकी लोथ को उठा करके लेकर के चले गए। और ये बात आज तक वहां प्रचलित है, तो वहां वो प्रचलित है। आधी रात को निकोदेमुस आता मिलने और स्वीकार करके जाता है कि सच में तू ही है। हालेलुया। आज भी ये चलती है। मैं विश्वास करता हूँ आप करते हैं। कई बार हमारे रिश्तेदार चिढ़ने लगते हैं, दोस्त चिढ़ने लगते हैं और अचानक से आपको बोलेंगे अच्छा तूने भी धर्म बदल लिया, है ना। मन बदला, मन परिवर्तन हुआ, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए और यीशु मसीह कहा जब मैं जी उठा तो तुम भी जी उठोगे। मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। दूध पीते बच्चे को मां छोड़ सकती, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है, आशीषों को पाया। हालेलुया। अब यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में ये बाइबल में लिखा है कि देख मैं मर गया था, अब युगान युग तक जीवता हूँ। फिर 11:28 में मत्ती में उसने शुरू में जब वो आया प्रचार करता रहा, पहले उसने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। फिर उसने देखा लोग दुखी हैं, परेशान हैं। उसने कहा हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। या तो निकोदेमुस की तरह आधी रात को आना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, या यहूदियों की तरह तुम कहना चाहते हो उसकी लोथ को तो उसके चेले ले गए थे, वो नहीं मरा। या फिर उसकी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात ले लीजिएगा कि वो कहता था मैं मसीह हूँ, वो मरा, मर करके मिट्टी में दफना दिया गया, अब कोई उसको नहीं जानता। यीशु मसीह जिंदा था, है और रहेगा। उसने कहा कि मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। भेड़ों का द्वार मैं हूँ, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है टोने टोटकों के सताए हुए, शर्मिंदगी, लाचारी, पूर्वजों के श्राप जो हैं जिनमें उलझे हुए, अब तुम्हें किसी के पास जाने की जो लोग तुम्हें सोचते थे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टोटके के श्रापों के, गड़बड़ी के, जो तुम्हारी अंधकार की शक्ति तुमको उलझाया हुआ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देख मैं मर गया था और अब युगान युग तक जीवता हूँ और अधोलोक और मृत्यु की चाबियां मेरे ही हाथों में। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। वो अधिकार मैं तुमको देता हूँ। जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सत्य के वचन बताओ। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज तक प्रचलित है। अब वो वहाँ यहूदियों में थी, आधी रात को निकोदेमुस मिलने आता है या आपको कहा जाता है तुमने यारो सब काम करना छोड़ दिया। सब काम करना नहीं छोड़ा, बुराई छोड़ी है, अच्छाई को अपनाया है, उसी को तो मानते हैं। आप पिक्चर और फिल्मों को देखते हैं, प्रेम चोपड़ा की कहीं होता है, अमरीश पुरी होता है, जब वो किसी लड़की से गलत करते हैं, जब किसी गरीब को मारते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, तो हमको वो अच्छे लगते हैं क्या? नहीं लगते। हमको अच्छा कौन लगता है? हीरोइन, क्योंकि वो दुख उठाता रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, लेकिन अंत में क्या होता है? जीत किसकी होती है? इसलिए हमको क्या कहते हैं? वो हीरो है।
वो हीरो है। अंत में मतलब कि अभी तक चल ही रहा था, अच्छा याईर की बेटी को जिंदा कर दिया, अच्छा वो विधवा का बेटा उसको भी जिंदा कर दिया, अरे लाजर को भी कर दिया, कोई बात नहीं है, फिर वो खुद भी हो गया। पर इनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, इनकी अक्ल घास चरने चली गई थी, अब भी विश्वास नहीं कर रहे। अरे विश्वास कर लो, वक्त रहते मान जाओ, विश्वास कर लो, नहीं तो क्या हाल होगा। वही जो मलमल के वस्त्र पहना करता था उसके जैसा हाल ना हो जाए, उसकी तरह दशा ना हो जाए। और लाजर कोड़ी यहाँ दुख उठा रहा था, स्वर्गदूत उठा करके ले जा करके गए, अब्राहम पिता की गोद में उसको रख दिया। हालेलुया, है ना। अभी भी वक्त है, समझो, हो सके तो मान लो। कौन तुमको इनकार कर रहा है? तुम क्या अपने आप से बात नहीं कर सकते? लेकिन लोगों के दिमाग में क्या, नहीं 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 नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है उधर नहीं जाना है ना। कुछ लोग थे ना ऐसे हमारे यहाँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी अगर तुम चल जाओगे तो। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तेरे लिए। उधार को छोड़ दिया, थोड़ी सी दाल के लिए अपना पहलोठापन बेच दिया था। है मेरा सच्चा प्यार है। कितनी देर के लिए कितनी छोड़ जाती, कितने मजनू बन जाते, कितने मर जाते, कितने नाश हो जाते हैं। सच्चा प्यार बताते, सच्चा प्यार यदि किसी ने किया तो सिर्फ यीशु मसीह का। गुड फ्राइडे को हमने देखा था, वो ऊपर से कहने लगा, कहता क्रूस पर है, तो उसको कहता मेरी माँ तो अकेली हो जाएगी। माएं हमेशा चिंता करती हैं। हम कई बार सुनते हैं, कहानियों में सुनते हैं कि माँ आती है, माँ ध्यान रखती है, माँ खुद नहीं खाती, बच्चों को खिलाती है। हकीकत है, पर माँ से गहरा प्यार है उसका, माँ से भी बढ़कर उसका प्यार है। कहता कि तेरा बेटा है और सुन ये तेरी माँ। उसने चिंता की, वहां भी लोग सोच नहीं रहे, विचार नहीं करे, अभी भी वक्त है, वरना जब ऊपर चले गए फिर वो कहने लगा, इब्राहिम पिता लाजर को बोल एक उंगली पानी में भिगो करके आए, मेरी जीभ पर लगा दे, मैं इस आग में झुलस रहा हूं। उसने कहा तूने नीचे का भोग लिया, नीचे ऑप्शन था, नीचे ऑप्शन था। अब निकोदेमुस की बारी आई, कभी स्टोरी कभी आएगी तो क्या होगा कि निकोदेमुस कहने लगा, प्रभु मैं तो याईर था, मैं तो सरदार था, मैं तो व्यवस्थापक था, मैं तो व्यवस्था को बताया करता था, मैं तो यहूदी था, प्रभु मैं यहाँ क्यों पड़ा हूं? तो आधी रात को गया था मिलने, तुझे चिंता हो रही थी ना। यहूदी लोग देखो, यीशु मसीह कहां थे? यहूदियों में थे। उद्धार कहां से? उद्धार यहूदी से नहीं, यहूदियों में से है। अब वो यहूदी आया और यहूदियों ने उन चीज को उसको पैदा होते देखा। व्यवस्था में जो बातें लिखी गई टोटल उसको देखते गए, लिखते गए, देखते गए, सब बातें वही थी, लेकिन उनसे हजम नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और कारण क्या था? क्योंकि शैतान का राज्य है। और फिर वही बात है कि मैं अच्छा करना नहीं चाहता, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, होता नहीं है, बुरा करना नहीं चाहते, हो जाता है, तो कौन बचाएगा? वही उद्धार करता, उसके हाथों में आप दे दोगे, संभाल लेगा। पैसे दे करके सैनिकों को खरीद करके बोलना उसकी लोथ, तो उसके चेले उठा करके लेकर चले गए थे। ये तब भी था, ये आज भी है, ये अभी भी है। लोग बोलेंगे मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हैं? मैं फिर क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, तू विश्वास कर तो तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। और फिर वो ये थोड़ी कह रहे कि तुम बस विश्वास कर लो, कहता है कि परख कर देखो, चेक करो। आलू लेते हो ना, चेक करते हो, टमाटर लेते हो, 20 रुपए किलो टमाटर खरीदते हो, चेक करते हो गले हुए तो नहीं है। हरी मिर्च लेते हो, वो भी चेक करते हो। हरा धनिया जो मुफ्त में देता है उसमें भी कहते हो पीला पीला मत दे, हरे वाला दे, है ना। हर चीज में अकल लगाते हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर को चुनने की आती है, सही और गलत की परमेश्वर की आती है, तब तुम कहते हो नहीं नहीं ठीक है, हम जहां वही ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। निकोदेमुस आधी रात को गया था, ठीक है जी, मलमल के वस्त्र पहनने वाला धनी व्यक्ति वहां जाके नर्क में सड़ रहा था। या तो मेरे और आपके सामने स्टूडेंट्स को रख दिया गया, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, तैयार, जिनकी तैयारी थी वो चली गई और जिनकी तैयारी नहीं थी वो रह गई। मैं और आप कौन से वाले हैं? फिर वो ये नहीं जबरदस्ती किसी से नहीं कर रहा है। कोई कहने लगे मैं जबरदस्ती कर रहे हैं, वो कह रहे कि जी वो मरा, चट्टाने तिरड़ गई थी, मुर्दे जी उठे, हुआ होगा, कहां हुआ होगा? वहां नहीं हुआ, यहां भी होता है, तू विश्वास कर। प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, कोई बात नहीं,
वो दुर्गंध को भी दूर कर सकता है। उसने अपने हाथों से आदम को बनाया मिट्टी से, वो उसमें भी जान डाल सकता है। उसको कीड़े छू नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। हालेलुया। जिसको वो मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। अब 4 दिन के बाद उस मुर्दे को जिंदा करना है, उसको रहने देना। कोई चींटी भी उसको टच ना करे, कोई चींटी उसको टच ना करे, कोई कीड़ा भी उसको ना खाए, क्योंकि मैं अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा वो बोलेगा और लाजर उसकी आवाज को सुन करके बाहर आएगा, ताकि लोग जान ले कि परमेश्वर सेनाओं का यह हुआ वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अभी ये जो बात आपके सामने रखी गई है, ये बता दी गई है कि विश्वास कैसे करेंगे। किसी का सवाल था कि जब सब उद्धार पा चुके हैं तो फिर लोग तो अभी भी बलि दे रहे हैं, लोग तो अभी भी ऐसे दुखी बीमार परेशान घूम रहे हैं। एक जगह एक नाई की दुकान थी, उससे एक बाल कटा रहा था। तो क्या लगे यार आपकी नाई की दुकान है यार? नहीं, वो एक क्रिश्चियन पादरी नाई के पास गया, ऐसे शेविंग करा रहा था। फिर बातें होती गई दोनों की, तो वो कहने लगा दूसरे व्यक्ति, यार आप ये प्रचार करते हो, क्यों करते हो? कहता है इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ताकि लोग दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं, जो श्रापों में दुखी हैं, उनसे बच सके। कहता है लोग फिर तेरे पड़ोस में जो है वो तो बहुत दुखी है, उसको क्यों नहीं ठीक करते आप? उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हो। फिर देखो तुम्हारे पड़ोस में वो रिश्तेदार है तुम्हारा, वो भी बीमार रहता है, तुम्हारे वो बहन है वो भी बीमार रहती है। जब यीशु मसीह ठीक करता है तो, और तुम पास्टर हो तो उसे क्यों नहीं कर पाते? तब उसने कहा ठीक कह रहे हो भैया। उसने कहा सुनो, वो बाहर वो खंबे के नीचे एक वो खड़ा दाढ़ी बड़ी हुई है। कहता हाँ जी, कि उसकी दाढ़ी क्यों नहीं बनाते आप? ऐसे कैसे बना दूंगा मैं, जब वो यहाँ आएगा तभी तो बनाऊंगा। यही बात है बस। अगर दाढ़ी एक मामूली सी बात, तो वो दाढ़ी बनवाना चाहता, तुम यूं नहीं घूम रहे उस तरह लेकर के दाढ़ी बनवा लो, बाल कटा लो, ऐसे तो नहीं घूम रहे हो ना। तुम्हारी सैलून की शॉप है ना, लोग आते हैं, वो कहता है जी ये कटिंग कर दो, शेविंग कर दो, ऐसे कर दो, आप कराते हैं। उसी तरीके से यीशु मसीह के पास यदि कोई आता है तो उसको हरगिज ना निकालेगा, और जो भेड़े उसके गले की है वो उनकी रक्षा करता, उनको वो बरकत देता, अथॉरिटी देता, बाहर अंदर आ जा सके, और अच्छा चारा भी देता। मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूं, जिद नहीं करता है किसी का, मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटा रहा हूं। जो द्वार खोलेगा उसके साथ भोजन करूंगा, और यदि नहीं खोलोगे तो वो कहेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले प्राणी आदम से उसने कह दिया था जिस दिन खाओगे उसी दिन निश्चय ही, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे, इसलिए ध्यान रखना अपना। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। ठीक है, एक जर्मनी की जो एरोप्लेन था, मैं बता चुका।